morning, dear students. Today we will go through a poem number 4, Mike TV from Oompa Loompa Songbook, and it is written by Roald Dahl. And this is a humorous poem. This is from class 8 English Alive Literature Reader. So let's start. What do you think is an addiction? बच्चों, आपको क्या समझ में आता है? हम क्या सोचते हैं एडिक्शन क्या होता है? एक लत, किसी चीज़ की अगर आदत हो जाती है हमें, वो क्या होता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ वॉचिंग टू मच टेलीविज़न? बच्चों, एक ये ह्यूमरस पोएम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और इसका आप क्या कभी आपने सोचा है कि इफ़ेक्ट क्या होते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये उसी के बेस्ड पर ये पोएम लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है, जैसे बच्चों से संबंधित अगर है, इज़ नेवर 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 लेट, कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, देम नियर योर टेलीविज़न सेट, आप उन्हें कभी भी अपने टेलीविज़न सेट के पास नहीं जाने देना। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल, और इससे भी बेटर ये होगा कि आप इंस्टॉल ही मत कीजिए, यानी कि टीवी को अपने घर पर लगाइए ही मत। द इडियोटिक थिंग एट ऑल, बच्चों यहाँ पे इडियोटिक थिंग जो है टीवी को कहा गया है, टेलीविज़न को कहा गया है कि जो टीवी है बहुत इडियोटिक थिंग है। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, और अधिकतर सभी घरों में ये होता है। वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन, और हम देखते हैं कि हम टीवी को जब भी देखते हैं तो कैसे गैपिंग हेयर मीन्स गैपिंग का मतलब है बच्चों स्टेयरिंग एट समथिंग इन वंडर, जैसे किसी हैरानी से मुंह खोल कर एकदम कोई चीज़ पे एकदम लगातार देखते रहना, टकटकी लगाए। ओपन माउथ, यूजुअली विद एन ओपन माउथ, हम स्क्रीन की तरफ जो है एकदम ओपन माउथ देखते हैं। द लॉल एंड स्लोप एंड लॉन्ज अबाउट, यहाँ पे लॉल है टू सिट और लाई इन अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन, टीवी को कैसे देखते हैं? लॉल एकदम रिलैक्स्ड वे में, एंड स्लोप टू मूव अराउंड इन अ कैजुअल एंड आइडल वे, एंड स्टेयर अनटिल देयर आइज पॉप आउट, और ये बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे इतने ज़्यादा टीवी देखते हैं, मुंह खोल के टीवी देखते हैं, एकदम हैरान होकर वो इतना खो जाते हैं टीवी देखने में कि वो एकदम रिलैक्स्ड वे में एकदम लेट के बैठ के टीवी के पास एकदम और आंखें खोल के और इतना स्टेयर करते हैं, एंड स्टेयर अनटिल देयर आइज पॉप आउट, वो इतनी लगातार टीवी को घूरते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें पॉप आउट, बाहर नहीं आ जाते। तो यहाँ पे विद इन ब्रैकेट आगे लिखा है, लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ, पिछले ही हफ्ते हमने किसी के घर पे किसी जगह पर देखा था, अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर, यहाँ पे एग्जेजरेशन दिया है बच्चों। अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक हाइपरबॉल, इट मीन्स अ फ्रेज इज़ डेलिबरेटली एग्जेजरेटेड एंड यूज्ड फॉर इफेक्ट। ये जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है, अ डजन आई बॉल्स, ये फ्रेज़ जो है ये पोएटिक हाइपरबॉल है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, और इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को बता देना। तो यहाँ पर ये कवि क्या कहते हैं, अ डजन आई बॉल्स जो है वो फ्लोर पे गिरी हुई थी। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट, वो बैठते हैं, देखते रहते हैं, टीवी की तरफ देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, जब तक कि ये टीवी के द्वारा हिप्नोटाइज न हो जाएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो टीवी को इतने ध्यान से देखते हैं, वो इतनी देर तक उसमें स्टेयर करते रहते हैं जब तक वो हिप्नोटाइज ना हो जाएं। हिप्नोटाइज होता है बच्चों, यहाँ पर ये मतलब है सो एंट्रेंस्ड बाय समथिंग दैट कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, वो टीवी के अलावा कोई बात समझ ही नहीं पाते। अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, जब तक कि वो इतने ड्रंक ना हो जाए, यानी कि एकदम थक के चूर ना हो जाए एकदम। विद ऑल द शॉकिंग घास्टली जंक, तो घास्टली होता है बैड और अनप्लेजेंट, जंक होता है समथिंग यूजलेस और वर्थलेस। ओ येस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, लेकिन हाँ ये सब तो होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो टीवी देखते हुए एकदम स्टिल हो जाते हैं, एकदम उसमें खो जाते हैं एकदम। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल, तो वो
बाकी जो शैतानियाँ हैं, बाकी जो शरारतें हैं वो करना भूल जाते हैं। जैसे कि वो उस टाइम फिर टीवी में अगर कुछ देखते हैं कार्टून या अपना कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें फिर वो विंडो सिल जो विंडो है उसके ऊपर नहीं चढ़ते। फिर वो दे नेवर फाइट और किक और पंच, फिर वो लड़ते नहीं हैं या किक नहीं करते और पंच नहीं करते। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, और वो अपने पेरेंट्स को भी फ्री छोड़ देते हैं, यानी कि पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं जब वो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, लंच कुक कर सकते हैं, जब बच्चे अपने आप को बिज़ी रखते हैं टीवी में। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, और जब पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं वो कुक कर सकते हैं, और जो डिशेस हैं, जो बर्तन हैं सिंक में, वो भी धो सकते हैं। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट? लेकिन क्या कभी आप ये सोच सकते हो कि आपका जो बिलव्ड टॉट है, टॉट यहाँ पर है यंग चाइल्ड, जो आपका छोटा बच्चा है, जो आपका बेहद प्यारा छोटा बच्चा है, तो आपको कभी हैरानी होती है कि वो अगर ऐसे टीवी लगातार देखता है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है? इट रॉट्स द सेंसेस इन द हेड, जो उसमें हेड में जो सेंसेस हैं बच्चे के, वो ख़राब हो जाते हैं, रोट्स हो जाते हैं, गल जाते हैं। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, और जो बच्चों की इमेजिनेशन होती है अपनी नेचुरली, वो सब भी डेड हो जाती है। फिर वो टीवी देखकर ही, कार्टून कैरेक्टर्स देखकर ही अपने कुछ भी इमेजिनेशन वो बना लेते हैं। फिर इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, और टीवी क्या करता है? क्लॉग्स होता है बच्चों रोकना, तो वो क्या करता है? रोक देता है। एंड क्लटर्स होता है अव्यवस्थित, तो वो मैनेज नहीं कर पाता, दिमाग जो है वो इमेजिनेशंस इन सब को रोक देता है। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, और वो जो बच्चे को डल बना देते हैं, एकदम ढीला ढाला, है ना, और ब्लाइंड, यानी कि वो उनको जो स्क्रीन से इफ़ेक्ट आता है आँखों पे, उससे ब्लाइंड भी हो जाते हैं। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो नहीं ज़्यादा समझ पाते। अ फैंटेसी, अ फेयरी लैंड, एक फैंटेसी होता है इमेजिनेशन, अ फेयरी लैंड, और जो इमेजिनेशन, जो पोएम्स हैं, जो कहानियाँ हैं, वो ये सब नहीं समझ पाते। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़, और जो उनका दिमाग है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि जैसे कोई चीज़ हो, पनीर हो। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, और जो उनकी जो शक्ति है सोचने की, उसमें जो है रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, और दिमाग जो है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ही कैनॉट थिंक, ही ओनली सीज, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देख पाते हैं। ऑल राइट यू विल क्राई, ठीक है तुम रो सकते हो। ऑल राइट यू विल से, ठीक है तुम बोल सकते हो। बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, लेकिन अगर हम उस सेट को ही अलग कर दें, व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन, तो हम बच्चों को एंटरटेन करने के लिए क्या करें? कि बच्चों तो टेलीविज़न से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, हमारे प्यारे बच्चे, प्लीज़ एक्सप्लेन, आप ये एक्सप्लेन कीजिए। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू, हम आपसे ये क्वेश्चन करके ही इसका आंसर पा पाएंगे कि बताइए अब क्या करें। व्हाट यूज़ द डार्लिंग वांट्स टू डू, फिर जो प्यारे बच्चे हैं वो क्या कर पाएंगे? हाउ यूज दे कीप दैमसेल्व्स कंटेंटेड, बच्चों यहाँ पे कंटेंटेड है संतुष्ट, तो बच्चे अपने आप को कैसे कंटेंटेड रख पाएंगे, कैसे संतुष्ट रख पाएंगे अगर उनसे टीवी छीन लिया जाए कि आपको टीवी नहीं देखना है, टीवी सेट को दूर कर दो उनसे, तो अपने आप को वो कैसे एंटरटेन करेंगे? बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड, इस मॉन्स्टर होता है बच्चों राक्षस, तो इस राक्षस के इन्वेंट होने से पहले, हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, क्या भूल गए हैं, आप नहीं जानते? वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम इसको बहुत तेज़ और बहुत स्लो बोलते हैं। दे यूज टू रीड, वो पढ़ते थे बच्चों, टेलीविज़न होने से पहले क्या थी? बुक्स थी, बुक्स पढ़ते थे, उनसे एंटरटेन, उसमें कहानियाँ होती थी, तो बच्चे अपना एंटरटेनमेंट उन कहानियों को ही पढ़कर करते थे। दे हैड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड, वो हमेशा पढ़ते रहते थे और फिर आगे बढ़ते थे। टू रीड सम मोर, और फिर और पढ़ते थे। ग्रेट स्कॉट गैडजुक्स, बच्चों यहाँ पे गैडजुक्स, ग्रेट स्कॉट गैडजुक्स हैं आर्केक एक्सक्लेमेशंस ऑफ सरप्राइज और अनॉयंस, ये गुस्से के लिए या फिर हैरानी के लिए एक्सक्लेमेशन। वन हाफ देयर लाइव्स वॉज रीडिंग बुक्स, और उनकी
आधी ज़िंदगी जो है वो पढ़ने में ही चली जाती थी, बुक्स इतना पढ़ते थे पहले के बच्चों। यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चे अपने अपने टीवी सेट्स में बिज़ी हैं, टीवी देखते हैं, उससे आँखों को भी बहुत असर पड़ता है। अब अपने गैजेट्स कम यूज़ कीजिए, अपनी बुक्स को ज़्यादा यूज़ कीजिए, बुक्स पढ़िए। तो ये वहीं में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर दिखा रखा है कि अभी जो बच्चे इतने ज़्यादा टीवी देखते हैं और पहले के बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, काफ़ी रीडिंग करते थे। तो दिस इज़ द डिफरेंस। दिस पेज इज़ ओवर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड बुक्स गलोर। यहाँ पे नर्सरी मीन्स है अ रूम इन विच द यंग चिल्ड्रन स्लीप और प्ले, एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सोते हैं, खेलते हैं, दैट नर्सरी। शेल्फ्स, वो जो शेल्फ्स हैं जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, हेल्ड बुक्स गलोर, गलोर इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, और जो बुक्स हैं वहाँ पर क्लटर्ड होता है गट्ठर लग जाना, यानी कि जो नर्सरी फ्लोर है वहाँ पर बुक्स का गट्ठर लग जाता है। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड, और बेडरूम में भी बेड के पास बहुत सारी बुक है। मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रीड, और बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं कि हम उनको पढ़ें। सच वंडरस फाइन फैंटास्टिक टेल्स, इतनी चमत्कारिक, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया कहानियाँ ऑफ ड्रैगन्स। कौन कौन सी कहानियाँ? ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स की कहानियाँ, जिप्सीज, क्वींस, रानियों की कहानियाँ, वेल्स की कहानियाँ, एंड ट्रेजर आइसल्स। आइसल्स यहाँ पर आइलैंड यानी कि ट्रेजर, खजाने वाले आइलैंड की भी कहानियाँ। एंड डिस्टेंट शोर्स, और दूर दूर के जो शोर्स हैं, समुद्र के किनारे हैं, वेयर स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स, जहाँ पे स्मगलर्स जो हैं, लुटेरे जो हैं, वो रोव्ड होते हैं नाव, उनकी जो नाव है लुटेरों की, विद मफल्ड ओर्स। मफल्ड यहाँ पर मीनिंग है बच्चों नॉट लाउड, म्यूटेड और सॉफ्ट। ओर्स है मल्लाह, मल्लाह जो होता है जो नाव को खेता है, चलाता है नाव। एंड पायरेट्स वियरिंग पर्पल पैंट्स, बच्चों ऐसी ऐसी कहानी जिसमें ये सब होगी, स्मगलर्स नाव को ले जाके, मल्लाह जो हैं उनको नाव को चला रहे हैं, और वो वहाँ पे पायरेट्स जो हैं, पायरेट्स होता है समुद्री लुटेरे, और समुद्री लुटेरों ने पहन रखा है पर्पल पैंट्स। एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स, और तैरते हुए जहाज और हाथी। ये सब कहानियों की बात है बच्चों। यहाँ पे जो ये जो इमेजिनेशंस, कैरेक्टर्स, उन जो किताबों में ये कहानियाँ होती हैं, ये सब उन्हीं के टॉपिक्स और उनके बता रखा है कहानियों के बारे में। एंड कैनिबल्स, बच्चों कैनिबल्स होते हैं पीपल हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, वो नरभक्षी जो होते हैं, जो ऐसे इंसान जो दूसरे ह्यूमन बींग्स का भी मांस खाते हैं, उन्हें कैनिबल्स कहा जाता है। एंड कैनिबल्स क्राउचिंग, क्राउचिंग होता है झुकना, क्राउचिंग राउंड द पोट, पोट के चारों तरफ, पोट यहाँ पर है मटका, तो राउंड द पोट, मटके के चारों तरफ क्राउचिंग, झुक कर वो कैनिबल्स देख रहे हैं। स्टरिंग अवे एट समथिंग हॉट, उस मटके में कुछ पक रहा है गरम गरम, और उसको स्टरिंग, हिला रहे हैं। द यंगर वंस हैड बीट्रिक्स पोर्टर, बीट्रिक्स पोर्टर है ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर, जो बीट्रिक्स पोर्टर एक राइटर हैं। विथ मिस्टर टॉड, द डर्टी रोटर, द स्क्विरल नटकिंस, पिगलिंग ब्लैंड, एंड मिसेस टिगी विंकल। तो बच्चों ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये बीट्रिक्स पोर्टर्स की कहानियों से ये कैरेक्टर्स लिए गए हैं। एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, और कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। हम्प होता है यहाँ पे कूबड़, यानी कि जो कैमल के बैक में होता है ना उठा हुआ एक, उसको हम्प बोलते हैं। एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प, रम्प होता है यहाँ पर दुम, उसकी पूँछ, तो कैसे मंकी ने अपनी पूँछ खो दी। एंड मिस्टर टॉड, एंड ब्लेस माई सॉल, देयर इज़ मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल, और ये मिस्टर रैट, मिस्टर मोल, मिस्टर टॉड, ये क्या हैं कैरेक्टर्स इन द विंड इन द विलोज, अ नॉवल बाय कीनेथ ग्राहम। तो एक नॉवल है मिस्टर कीनेथ ग्राहम की, उसमें से ये कैरेक्टर्स हैं। ओ बुक्स, व्हाट बुक्स दे यूज्ड टू नो, ये कितनी अच्छी अच्छी किताबें थी, कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे जो छोटे बच्चे पहले पढ़ते थे। दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग एगो, सो प्लीज़, ओ प्लीज़, वी बैग वी प्रे, ओ कृपया आप, प्लीज़ हम आपको बैग करते हैं, आपसे आपको प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गो थ्रो
योर टीवी सेट अवे, जाइए आप अपने टीवी सेट्स को हटाइए, उन्हें फेंक दीजिए। एंड इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और उसकी जगह आप टीवी सेट की जगह क्या इंस्टॉल कीजिए, अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, अब दीवार पर एक बुक शेल्फ बच्चों के लिए लगवा दीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम बच्चों। नाउ वी विल गो थ्रू a little bit about the poet. Roald Dahl was a British novelist, short story writer, poet and screenwriter who had also served as a fighter pilot in the Royal Air Force during the Second World War. He won many awards including the 1983 World Fantasy Award for Life Achievement and the British Book Awards Children's Author of the Year in 1990. His most iconic works include Charlie and the Chocolate Factory, Matilda and BFG, all made into successful films. बच्चों इनके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। His other works include James and the Giant Peach, The Witches, The Gremlins and The Fantastic Mr. Fox. ठीक है बच्चों, this is all about the poet and the poem. I hope you understand the poem. Thank you.